जो नबी की सबसे बड़ी ज़ियारत उम्रती है उसमें मंजर कशी करते हैं। आज हमें थोड़ा हासिल हो रहा है कि मिस्र में लीडर को मौलाना इकबाल आपके साथ मंजर कशी करें। रहमल्लाहु क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िल अलियल मज़हरल अजाइब तिलहुमुल लकाफ़िल नवाइब कुल्लु हम्मिन वरलिसन जलील अज़मतिल्लाह बिनुबुव्वतिक या मुहम्मद बिविलायतिक या अली या अली या अली सलवात। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमदारानी सैयदुश शुहदा व सोगवारानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यकीनन एक मुश्किल मरहला है, लेकिन ये तामील है और यकीनन शहज़ादी कौनैन ताकत इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा आपके सामने मसाइल को। मैं अपने बुजुर्गान से दस्तरस्ता गुजारिश करता हूँ जो लोग इमाम बारगाह में हैं, अगर सामने तशरीफ़ ले आए, जगह काफ़ी है तो बड़ी मेहरबानी होगी। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन आज जुलूस अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जीत की निशानी है और हम और आप जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस्लाम को बचा लेने और इस्लाम के दुश्मनों को ख़त्म कर देने और इस्लाम की तारीख मिटने से बचा लेने की निशानी है। यकीनन ये काफ़िले गम के उन्वान से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। काफ़िले गम यानी एक ऐसा काफ़िला जो गमज़दा है, एक ऐसा काफ़िला जिसके लबों पर आहो फ़ुगा है, एक ऐसा काफ़िला जो बिल्कुल रोने के लिए आमादा है। लेकिन कसम खुदा की हम और आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मकसद पे अमल करते हुए और याद मनाते हुए कभी भी अपने पड़ोसियों को और अपने मुल्क को नहीं भूला करते। हम हमेशा यही हुसैनी शेवा है कि जब भी हम हुसैन का गम मनाते हैं, ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते हैं और दुआएं मांगते हैं, तो यकीनन हर दुआ में हम अपने मुल्क की सलामती का भी ख्याल करते हैं, अपने कौम के बच्चों का, बल्कि दुनिया के हर इंसान के सलामती का और उसके हिफ्ज़ व अमान के लिए दुआ। बहरहाल आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी के सबसे पहले जो बरामद होगा वो निशान फ़तह हुसैन होगा। अज़ीज़ान गिरामी, निशान फ़तह हुसैन जिससे दुनिया वालों को हम ये ऐलान कर सके कि सन 61 हिजरी में जो यजीद और हुसैन का आमना सामना हुआ था उसमें यजीद शिकस्त पा गया और हुसैन फतह याब हुए। क्यों? इसलिए क्योंकि किसी का भी जुलूस वो अगर जंग के बाद निकल रहा है तो वो हुसैन का है और हुसैन की फतह की निशानी है। अज़ीज़ान गिरामी, ये फतह का निशान जो है ये पहचान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फतह की चीज जो दुनिया के कोने कोने से निकाला जाता है, बरामद किया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा कमेटी के तमाम मेंबरान से मैं बस गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल आमादा हो जाएं, क्योंकि फतह का निशान और हज़रत अब्बास के रोज़े मुबारक से
ये जो मनती अलम आया हुआ है ये बरामद होगा और इसके बाद बाकायदा मसाइब का इनकाद होगा, बाकायदा हमारा क्रिया करेंगे, बाकायदा हमारा पुरसा पेश करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले आपके सामने जो तबरुकात में से जो तबरुक आ रहा है वो है निशान फतेह हुसैनी। अज़ादारों, निशान फतेह हुसैनी की ज़ियारत होगी और उसी के फौरन पीछे पीछे जो है हज़रत अब्बास के रोज़े मुबारक से मन्नती अलम जो मस्कर के लाया गया है उसकी ज़ियारत होगी, जिसके साए में मुल्क के लिए और तमाम लोगों के लिए दुआ होगी। लिहाजा अराकीन से गुजारिश है कि निशान फतह की बरामदगी करें और निशान फतह के पीछे पीछे हज़रत अब्बाबुल मुराद हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परचम की भी बरामदगी करें, जिससे यकीन हो जाए दुनिया वालों को कि आज भी हुसैन का सर बुलंद है, जिससे यकीन हो जाए दुनिया वालों को कि आज भी हुसैन और हुसैनियत अपनी जगह पर कायम है, अपने मकसद में जीत गई है हुसैनियत। अज़ादारों, ये निशान फतह और परचम हज़रत अब्बास बरामद हो रहा है। अपने लिए दुआ करें, अपनी कौम के लिए दुआ करें, अपने मोहल्ले के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें और उस प्रशासन के लिए भी दुआ करें कि जो हमें सिक्योरिटी देती है और खुल के अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने का मौका देती है। यकीनन हम दुआ करते हैं अपने कौम के बच्चों के लिए, बल्कि पूरे अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए जहाँ जहाँ भी अज़ादारानी इमाम हुसैन मज़लूम करबला हैं, परवरदिगारा सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। ऐ मेरे परवरदिगार, हर उस इंसान को सलामत रखना जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन है। परवरदिगार, जो लोग मोहल्ले हुसैन में रहते हैं उनको सलामत रखना। अज़ादारों, ये दुआ का मौका है, यकीनन दुआ करिए कि पूरी रात में जहाँ जहाँ भी हुसैन का तज़किरा करने वाले हैं परवरदिगार सबको सलामत रखे। जनाब ज़ैनब और जनाब कुलसूम और रिहान के सदक़े में दुनिया के हर ख़वातीन का पर्दा महफूज रखे। ऐ मेरे परवरदिगार, तुझसे बेहक के मातम हुसैन, बेहक के मजलिस हुसैन, बेहक के ज़िक्र हुसैन ये दुआ कर रहे हैं मेरे परवरदिगार कि ऐ मेरे अल्लाह, पूरी कायनात में अमन व अमान कायम रखना। ऐ मेरे परवरदिगार, तुझसे हुसैन के सदक़े में और हुसैन वालों के सदक़े में दुआ कर रहे हैं, हुसैन के मातम और हुसैन की आज़ादारी के सदक़े में दुआ कर रहे हैं। हिंदुस्तान यानी हमारे मुल्क के दुश्मन जहाँ जहाँ भी हैं, परवरदिगार हमारे मुल्क को जो है कामयाब फरमा, कामरान फरमा। हमारे मुल्क पर अगर किसी की बुरी नजर है तो उन्हें निस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारा मजहब, हमारी कौम, हमारी मिल्लत हमें अपने मुल्क के लिए दुआ करने का हुक्म देती है और मुल्क का एक एक इंसान हमारा भाई है, मुल्क की एक एक खातून हमारी बहन है। हम सब के लिए दुआ करते हैं कि मुल्क में भाईचारे कायम रहे, मुल्क में फसाद फैलाने वालों को निस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुल्क के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आला तालीम हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, तुझसे आखिर में दुआ है कि जहाँ जहाँ भी हुसैन का नाम लेने वाले हैं सबको अपने हिफ्ज़ व अमान रखना। मेरे अल्लाह, कुछ ऐसे भी अफराद हैं जो पिछले बरस हमारे दरमियान रहे होंगे और इस बरस हमारे दरमियान नहीं है, उनके लिए दुआ है कि अगर वो अपनी अपनी खबरों में है तो उन्हें सुकून इनायत फरमा। परवरदिगार, उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। ऐ मेरे परवरदिगार, कुछ ऐसे भी लोग, ऐसी भी खातून होंगी जो किसी बीमारी, किसी मजबूरी, किसी परेशानी की वजह से नहीं आ सकी है, परवरदिगार उन्हें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। ऐ मेरे परवरदिगार, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी दुनिया में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुहर्रम के अय्याम में अपने मुल्क से बाहर रहते हैं, परवरदिगार उनके दिल की तरफ हम समझ सकते हैं, जहाँ भी रहे उनकी आज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल करना। और आखिर में पाने दीगर ये दुआ है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रखना। मेरे अल्लाह, यही हमारा मजहब है, दूसरों के लिए दुआ करना। और इस परचम अब्बास में आए हुए तमाम मोमिनीन को या इंटरनेट के जरिए जो लोग देख रहे हैं उनको, या जो दिल से कहीं से भी शरीक है उनको मौला अब्बास के परचम के हवाले करते हैं और दुआ करते हैं मेरे परवरदिगार कि हक के परचम अब्बास इन सबको सलामत रखना, तासाल आइंदा कि इसी तरह से वो जुलूसों में शिरकत करते रहे और हम सब अब्बास
عباس کی غلامی میں دیتے رہے ان کو، عباس کے حوالے کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ہر طریقے سے ہم اور آپ پوری طرح سے آمادہ ہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا غم منانے کے لیے، اسیری اہل حرم کا غم منانے کے لیے، رونے کے لیے، بھڑکنے کے لیے آمادہ ہیں عزاداروں۔ عزاداروں پرچم آ رہا ہے، یقیناً نشان فتح اور پرچم کے بعد عزاداروں اب ہم مصائب میں رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اب ہم فرصہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ تو جو بھی لوگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش یہی رہے گی کہ وہ لوگ سامنے آ جائیں تاکہ مسائل میں باقاعدہ شریک ہو سکے۔ قسم خدا کی ہر انسان حسین کو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ علم آ رہے ہیں عزاداروں، جس کے دل میں جو بھی مراد ہے باب المراد کے صدقے میں وہ اپنی مرادوں کو مانگ لے۔ یقیناً عزاداروں یہ ایسا در ہے جو اپنوں کو بھی عطا کرتا ہے، غیروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ ہاں عزاداروں مظلوم کربلا، یاد کریے کربلا کا میدان اور یاد کریے وہ منظر کہ جب اسی طرح سے عزاداروں جیسے آج ہم حرم مبارک دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی حسین کے گھر سے ایک ایک کر کے جوان کبھی بچہ کبھی جوان کبھی بچہ ایسے ہی جنازہ نکلتا چلا جا رہا تھا۔ یقیناً عزاداروں ہم یاد کر رہے ہیں اس منظر کو، جو منظر ہجری کا 10 محرم تھا، جہاں کئی روز کے بھوکے پیاسے بچے تھے، جہاں کئی روز کے بھوکے پیاسے بچے اور تشنا لب تشنا جگر، یہ درد انگیز منظر کشی عزاداروں کہ جس کو ہمارا آج 1400 سالوں سے سنتے آئے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کیا آپ کا رونے سے دل بھر گیا، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، ہمارا رونے سے دل نہیں بھرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کا غم ہے جو اب بھی ہر دل میں تازہ ہے عزاداروں، کہ حسین کا غم ہے کہ اب بھی ہر جگر میں تازہ ہے، ہر سینے میں غم حسین ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہے حسین کے غم کے حوالے سے۔ بس اللہ میری طرف عزاداروں زیارت کی اور بدلے اگر کے باب زیارت کی یقیناً ہم آپ یہاں باقاعدہ ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ عزاداروں و سوگواروں، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر یہاں زمین پر ننگے پیر کیوں کھڑے ہو، تو آپ کا جواب ہوگا ہم اس حسین کو فرصہ دینے کے لیے آئے ہیں جو یہ کہتا رہا انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے۔ بس عزاداروں میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ عزاداروں ایک ایک شہید کا تابوت آئے گا، جس کے بھی تابوت برآمد ہوں گے اس کے مسائل سے پہلے گریا کرنا اور پھر تابوت کا استقبال کرنا۔ متوجہ رہے میری طرف عزاداروں تاکہ مسائل سے باقاعدہ روبرو ہو سکے۔ عزاداروں سب سے پہلا جو تابوت آئے گا وہ تابوت ہوگا جناب کے جگر پاروں کا، وہ تابوت ہوگا جناب اور محمد کا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، وہ تابوت کس کا ہوگا؟ وہ تابوت اس ماں کے بچوں کا ہوگا کہ جس ماں نے یہ دعا کی ہے کہ اے کربلا کے بعد عزاداران مظلوم کربلا اس بات کو یاد رکھنا کہ زینب اور محمد پہ نہ روئے گی، زینب اپنے بچوں پہ نہ روئے گی۔ اے زینب کبرا، آپ اور محمد کو کیوں نہ روئے گی؟ کہا کہ اور محمد کو رونے والی ماں زینب زندہ جو ہے اس لیے نہ روئے گی، تو زینب پھر آپ کس پہ گریا کرے گی؟ کہا کہ میں تو حسین پہ گریا کروں گی، کیونکہ حسین پہ رونے والی حسین کی ماں زہرا نہیں موجود ہے۔
अजरकुम अल्लाह। अज़दारों रोने के लिए आमादा हो गए। एक वाकया सुना दूं और यहीं से मसाइब का सिलसिला। अज़दारों वो वाकया क्या है? चौथे इमाम है, मदीने का वक्त है, मदीने मुनव्वरा है, चौथे इमाम करबला के बाद मजलिस पढ़ रहे हैं। अज़दारों मजलिस हो रही है, मुतवज्जे रहो मेरी तरफ जितने भी लोग हो। अज़दारों मजलिस पढ़ते पढ़ते एक मर्तबा ख्याल आया। चौथे इमाम ने मजमे की तरफ नजर उठा के देखा और मजमे को देखा तो क्या देखा कि कोई बिलक बिलक के रो रहा है, कोई सिसक सिसक के रो रहा है, कोई दहाड़े मार के रो रहा है, अपने अपने अंदाज से सब पुरसा दे रहे हैं। एक मर्तबा अज़दारों एक मर्तबा जनाबे सैयद सज्जाद ने मजलिस खत्म होने के बाद अपने सहाबी से एक शख्स को बुलवाया। अब बुलवाने के बाद कहते हैं मेरे हुजरे में आ जाना। हुजरे में वो शख्स पहुंचा, सर को झुका के इमाम सज्जाद ने जुमला कहा, ऐ आने वाले, मैंने करबला पहुंची और तू रोया नहीं, मैंने गिरिया कराया और तूने गिरिया न किया। एक मर्तबा वो रोने लगा और रो के कहता है मौला सज्जाद ये न कहिए मैंने गिरिया नहीं किया। उसने अपनी जेब से रुमाले अज़ा निकाल के मौला को दिखाया और दिखा के कहा मौला देखो रुमाल मेरा आंसुओं से तर है। इमाम सज्जाद ने कहा अरे भाई मुझे पता है कि तू रो रहा था, तू गिरिया कर रहा था, मौला तब क्यों कहते हैं कि मैं नहीं रोया? मौला ने एक जुमला कहा, जुमला सुनो बता दो, यही से मसाइब का आगाज है। एक मर्तबा वो कहता है, मौला सज्जाद कहते हैं कि आए आने वाले सुन, आज के बाद याद रखना जब भी करबला के मसाइब पढ़े जाएगा तो कभी सिसक सिसक के न रोना, कभी अंदर अंदर न रोना। मौला फिर कैसे रोएंगे? तो मौला ऐसे ऐसे रोना जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे को दहाड़े मार के रोती है। अजरुकुम अल्लाह। हाँ आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई है। जनाबे और मोहम्मद का मसाइब सुनने के लिए आमादा हो गए। अज़दारों ताबूतों की ज़ियारत करिएगा और एक बात याद रखिएगा कि ज़ैनब ने और मोहम्मद को रोने को मना कर दिया है और ज़ैनब रोएगा तो मैंने अपने दादा से सुना है अल्लाह कौम पैदा करेगा जिसके बच्चे मेरे बच्चों को रोएंगे, जिसके बूढ़े हमारे घर के बूढ़ों को रोएंगे। ये रोने वाली कौम तुम हो अज़दारों, रोने के लिए आवाज़ रहना। हाँ बता दो ताबूत के बरामद करने वाले कमेटी से गुजारिश है मसाइल जब मुकम्मल हो जाए तो ताबूत को बरामद करिएगा। हाँ ज़रा ले आइए, जरा देखिए ज़रारो, हम तक हुसैन एक जनाजा लेके आ रहे थे लेकिन हाय हुसैन पे वो वक्त आ गया कि हुसैन वक्त दो जनाजा लेकर आ रहे थे। अजरुकुम अल्लाह। सुनिए ज़रारो, ताबूत आ गया है लेकिन वसाइल सुन लो ज़रारो। ये दोनों बच्चे इजाजत लेके निकले, लेके कहाँ पहुंचे? बिल्कुल पानी के करीब। ज़रारो एहसास करना, 3 दिन के प्यासे बच्चे पानी के करीब पहुंच गए। एक मर्तबा एक भाई दूसरे भाई से कहता भैया अगर सकीना की मश्क लाए होते तो सकीना की प्यास बुझ जाती। दूसरा भाई कहता है भैया अब मश्क तो नहीं लाए, पानी से अपना रुख मोड़ लो, कहीं ऐसा न हो हमारी वफादारी पे सकीना को शक हो जाए। हाँ ऐसे पूछता गया है, आवाज़ बुलंद गिरिया करना है। मेरे परवरदिगार ये जितने भी लोग रो रहे हैं इनको दुनिया का कोई गम न देना मेरे अल्लाह। ये जितने भी अजर को ज़रारो इस ताजुब में जनाब सैयदा देगी। हाँ ज़रारो और मोहम्मद मैदान में है। एक मर्तबा जंग हुई, आवाज़ मामू जान मेरी मदद को आओ। हुसैन और मोहम्मद की लाश पर पहुंचे और मोहम्मद का लाशा लिया लेकर खैमे में शोर उठा। अरे ज़ैनब के जिगर पारे आ गए, बीवियां दौड़ के आई लेकिन ज़ैनब न आई। मेरी माँ बहनों खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। ज़ैनब की गोदी उजड़ गई। सुनो ज़रारो, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब को देखा गया, ज़ैनब नजर नहीं आती। असगर की माँ रबाब एक एक खैमे में जाती है। ज़ैनब कहाँ हो? तुम्हारे बच्चों का जनाजा आया है। एक मर्तबा एक खैमे में देखा, ज़ैनब मुसल्ला बिछा के कह रही थी बारे इलाहा मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल
ऐसे ही गिरिया करिएगा। आज़ादारों सुनिएगा, जनाब औलो मोहम्मद का गिरिया, औलो मोहम्मद पे गिरिया किया आज़ादारों। अब जनाब कासिम का ताबूत आएगा, पहले मसाइल मुकम्मल हो जाएगा, फिर ताबूत आएगा आज़ादारों। जनाब कासिम आज़ादारों एहसास है करबला, ये मैं पहले पढ़ चुका हूँ। आज़ादारों अल्लाह जाने बाप और बेटे में कौन सी ऐसी निस्बत है कि बाप के जिगर के 72 टुकड़े हो गए और कासिम के लाश के 72 टुकड़े। हाँ आज़ादारों ऐसे पूछा लीजिए। आज़ादारों इंसाफ से बताना कितने दिन है अय्याम में अज़ा रोने के लिए कई दिन बचे हुए हैं। बस आज रोने दिल खोल के कल रो लेना, मजलिसें होती रहेंगी लेकिन हुसैन के ये रोने के अय्याम रुखसत हो जाएंगे। दिल खोल के रो लो, कहीं ऐसा ना हो कि 8 रबीउल अव्वल के बाद तुम्हें एहसास इस बात का हो मेरे मौला हम तुम्हें दिल खोल के रो न सके। जनाब कासिम ने इजाजत मांगी, मैदान में पहुंचे अज़ादारों। कासिम का मतलब जानते हैं अज़ादारों? कासिम का मतलब होता है, कासिम यानी तकसीम करने वाला, यानी बांटने वाला। हाँ अज़ादारों, मैं तो जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, रोइएगा बहुत इंशाअल्लाह। कासिम का मतलब बांटने वाला, कासिम का मतलब तकसीम करने वाला। अरे खुदाया, कासिम का मतलब तो होता है बांटने वाला। ये कैसा कासिम है जो खुद टुकड़ों में बन गया? हाँ मेरी माँ बहनों, अगर तुम तक भी आवाज पहुंच रही है, खुदा तुम्हारे लाडलों को सलामत रखे। जंग के मैदान में पहुंचे कासिम, 3 दिन के भूखे प्यासे। एक मर्तबा हसन के खून का जोश दिखाया जंग की, लेकिन सालिमों ने कासिम पर मिल के हमला कर दिया। हाँ अज़ादारों मेरी तरफ देखो ताकि मसाइल में बाकायदा पहुंचा सको। एक रिश्ता होता है जाकिर का सामईन से अज़ादारों, इस रिश्ते को बरकरार रखिएगा। अज़ादारों जनाब कासिम मैदान में थे, एक मर्तबा थोड़े से गिरे, एक आवाज दी चचा जान मदद को आइए। अज़ादारों पूरी करबला में सबको एक मर्तबा शहीद किया गया है, लेकिन 2 जनाजे ऐसे थे जिन्हें 2 मर्तबा मारा गया। एक कासिम का जनाजा, एक असगर का जनाजा। सुनिएगा अज़ादारों, बस खत्म हो जाएगा मसाइल, उसके बाद ताबूत आ जाएगा। जनाब कासिम घोड़े से गिरे, इमाम हुसैन को आवाज दी। हुसैन कासिम को बहुत चाहते थे। गैज़ो गज़ब के आलम में इमाम हुसैन कासिम की तरफ बढ़े। सुनोगे अज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन का जर्द चेहरा देखा, लाल आंखें देखी, दुश्मन पर खौफ तारी हो गया। अब जब हुसैन के गुस्से को दुश्मन ने देखा तो दुश्मनों ने भागना शुरू किया। अरे दुश्मन तो घोड़ा लेके भाग गए, लेकिन जिंदगी में कासिम का लाशा घोड़ों की सुबह से टुकड़ों में बढ़ गया। हुसैन पहुंचे, कासिम तुमने आवाज दी थी कासिम। हाँ कासिम आवाज दी थी, नजर क्यों नहीं आता तुम्हारा लाशा? बड़ी आहिस्ता से ताबूत की ज़ियारत करिएगा अज़ादारों। कासिम तुम्हारा लाशा नजर क्यों नहीं आता? एक मर्तबा लाश के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, आवाज आई, अरे चचा जान मौत ने मजबूर कर दिया, वरना कासिम जरूर न पाएगा। अजरकुम अल्लाह, ये ताबूत जनाब कासिम है अज़ादारों, दिल खोल के ज़ियारत करो। अज़ादारों एक जुमला अर्ज करूं आपके सामने, यहाँ से वहां तक जितने भी लोग खड़े हुए, ताबूत का इस्तेमाल बगैर गिरिए के न किया करो। सैयदा को बड़ी तकलीफ होती है अज़ादारों, बड़े मसाइब गुजरे हैं अज़ादारों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तुम आते हो, हमारा आते हैं ना, तो सैयदा अपना रुमाल लेके भी आ जाती है और एक एक अज़ादार से कहती है, ऐ अज़ादार हुसैनी, मेरे हुसैन के जख्मों का मरहम मुझे दे दे। कसम खुदा की अगर हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते ना अज़ादारों, अगर हमारी आवाजें गिरिया बुलंद नहीं होती ना, बड़ी तकलीफ होती है सैयदा को। यकीनन अज़ादारों, अब जब भी ताबूत आए रोने के साथ, मातम के साथ इस्तेमाल करिएगा। अज़ादारों जैसे जनाब कासिम का ताबूत आया ना, ऐसे ही जनाजा पहुंचा। कहा अब सुनो, एक मसाइब का गोशा आज कर दूं, उसके बाद दूसरा ताबूत होगा। अज़ादारों जब इमाम हुसैन कासिम के लाश के टुकड़ों को लेकर गठरी में पहुंचे, कहां पर पहुंचे? खैमे पे। तो अभी तक जब सदा होती थी कि फला
का लाशा आया, फला का लाशा आया, तो माँ दौड़ के आती थी, तो लाशा दिखाई देता था कि ये लाशा अकबर है, ये लाशा फला का है, ये लाशा इसका है। लेकिन जब कासिम का लाशा आया ना, तो जनाबे कासिम की माँ दौड़ के आई, तो लेकिन लाशा दिखाई नहीं दिया। एक आवाज बुलंद की, अरे मेरे बच्चे का लाशा कहाँ है, जरा दिखाई क्यों नहीं देता। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, अरे बाबी मरवा, अब तक लाशा में अपने कांधे पर लेके आता था, लेकिन कासिम का लाशा अब आके दामन में लाए। हाँ, वैसे गिरिया करेगा। जनाब कासिम को आप गिरिया कर चुके हैं जनाबों, अब रोने में जरा बराबर भी कोताही न करिएगा। क्यों? क्योंकि उसका जनाजा है जिसकी रुखसत हुसैन बर्दाश्त न कर पा रहे थे। ऐ अहले अज़ा, रुखसत अकबर है पिदर से। सुनना जनाबो, मसाइल मुकम्मल हो जाएगा, ताबूत आ जाएगा। मैं अपने मुअय्यना वक्त में बात को खत्म कर दूंगा। हाँ, ये बात मैं समझता हुआ जनाबो, खड़े खड़े थक गए होंगे, खड़े खड़े थक गए होंगे, लेकिन जनाबो हुसैन से ज्यादा तो नहीं थके ना, तुम सिर्फ थके हो। हुसैन तो सुबह से शाम तक जनाजों पे जनाजे लेके आ रहे थे। अफदारो जवान का लाशा है इमाम हुसैन। अफदारों में एक रवायत पढ़ूं, रावी कहता है जितनी मर्तबा अकबर के जाने में खैमे का पर्दा गिरा है, उठा है, गिरा है, उठा है, गिरा है, उठा है, इतनी मर्तबा किसी के जाने में पर्दा खैमे का नहीं गिरा उठा। क्यों? क्योंकि जब अकबर निकलना चाहते थे तो बीबियां हल्के में ले लेती थी और रो के कहती थी, अरे मेरे नाना की सूरत हम कैसे देखेंगे। 2 मिनट बस बता दो, 2 मिनट फिर खोल के। हाँ, ऐसे ही गिरिया करिए ताकि लोग इस्तेमाल ताबूत का हो सके। अज़ादारो, अकबर निकले, कहाँ निकले? मैदान के लिए निकले। सुनिएगा अज़ादारो, अकबर मैदान के लिए निकले और हुसैन अकबर के पीछे पीछे निकले। अज़ादारो, अकबर घोड़े पे सवार हुए, हुसैन खैमे के बाहर आ गए। काश के मैं जुमला पहुंचा ले जाता मसाइब का, बहुत दर्द भरा जुमला है। अकबर ने मुड़ के देखा, कहा बाबा आपने तो खुदा हाफिज कर दिया ना, बाबा अब क्यों आ रहे हो? तो हुसैन ने एक ही जुमला कहा, बेटा अगर तुम साहिबे औलाद होते, मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों जो साहिबे औलाद है वो जरूर रोएगा। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, बेटा अगर तुम साहिबे औलाद होते। हाँ अज़ादारो, हुसैन पीछे पीछे बोलिए, बच्चे हुए मेरी तरफ। अज़ादारो, अकबर घोड़े पे बैठे, हुसैन अकबर घोड़े पे बैठे, हुसैन अकबर के पीछे पीछे। अकबर का घोड़ा चलना शुरू हुआ, हुसैन का कदम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। अकबर का घोड़े ने रफ्तार ली, हुसैन के कदम दौड़ने लगे। अकबर आगे आगे घोड़े पर, हुसैन पीछे पीछे अकबर के। अकबर तेज, अकबर का घोड़ा रफ्तार ले चुका था, हुसैन भी तेज दौड़ने लगे। एक मर्तबा एक पत्थर आया, हुसैन को ठोकर लगी, हुसैन जमीन पे गिर गए, लेकिन हुसैन रुके नहीं। जैसे 6 महीने का या कोई छोटा बच्चा घुटनियों चलता है, वैसे हुसैन अकबर के पीछे पीछे जा रहे थे। एक मर्तबा अकबर के सामने कोई बुरका बोझ बीबी आई, आके कहती है, अकबर जरा ठहर जाओ, बेटे की मोहब्बत में मेरा बेटा हुसैन ठोकर खा गई। ऐसे गिरिया मेरा बेटा अकबर, मेरा बेटा अकबर कहते जाते थे हुसैन। हाँ अज़ादारो सुनिएगा, अकबर कहाँ पहुंचे? मैदान में जंग कर रहे हैं। अज़ादारो, काश कि ये जो जुमला मैं पढ़ने जा रहा हूँ 1 मिनट में मसाइल मुकम्मल हो जाएगा, ये बात मैं पहुंचा सकूं। अज़ादारो सुनिएगा, अकबर को कोई रोक नहीं पा रहा था। मेरी तरफ अगर देखेंगे तो बात मैं पहुंचा सकूंगा आसानी से। अज़ादारो, एक शकी ने देखा कि अकबर से कोई जीत नहीं पा रहा है। वो एक जगह नशेब था, वहां नैजा लेके बैठ गया। अकबर का घोड़ा रफ्तार से आ रहा था, काश कि मैं मसाइल पहुंचा सकता। अज़ादारो, अकबर का घोड़ा रफ्तार से आ रहा था, इसने नैजे को छुपाया, बैठ गया। जब रफ्तार के साथ अकबर का घोड़ा आया ना अज़ादारो, ये खड़ा हुआ, इसने नैजा उठाया, उठा के अकबर के कलेजे में मार दिया, हड्डियों को तोड़ता हुआ नैजा कलेजे तक पहुंच गया। सुनो क्या अज़ादारो, बड़ी धीरे से जुमला कह रहा है। एक तरफ से घोड़े की रफ्तार, एक तरफ से नैजे की रफ्तार, दोनों जाके टकरा गए। सुनो क्या अज़ादारो, इस मलऊन ने क्या किया? काश के मेरा जुमला पहुंचता। इस मलऊन ने नैजे को
के निकाला नहीं बल्कि उसी नेज़े को घुमा दिया। अकबर नेज़े को घुमा दिया, अकबर का कलेजा नेज़े में उलझ गया। अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन आते हैं, ऐन अली, ऐन अली। आखिरी जुमला हुसैन अकबर के करीब पहुंचे। कैसे पहुंचे जानते हो? रवायत पढ़ो, मसाइल मकाते लिखते हैं जैसे कोई कीमती चीज खो जाने के बाद कोई कफे अफसोस मनता है। हुसैन ऐसे हाथ मल रहे थे और कह रहे थे इतनी जल्दी तो न डूबना था मेरे सितारे सहेली। अकबर के कलेजे के पास पहुंचे। अकबर ने हाथ रखा हुआ था, बाबा मेरे सीने में बच्ची की हड्डी टूट गई है नहीं बाबा न सुनो। एक मरतबा हुसैन ने कहा लाओ बेटा निकाल दूं, बाबा दर्द बहुत है। एक मरतबा हुसैन ने आस्तीनों को समेटा, समेटने के बाद कायम नजफ में रहने वाले मेरे बाबा अली खैबर का दर उठाना आसान था, लेकिन जवान लाल के सीने से बर्छी निकालना। बस आखिरी जुमला बता दो, इसी जुमले पे ताबूत आ जाएगा और दिल खोल के आंसुओं के साथ ज़ियारत करिएगा, आवाज़-ए-गिरिया के साथ। अज़ादारों, हुसैन ने घुटनों को देखा, अकबर के सीने में हाथ रखा, नेज़े को पकड़ा, नेज़े को निकालना चाहते हैं कि एक मरतबा लफ्ज़ा पैदा हुआ। एक मरतबा हुसैन रुक गए, फिर नेज़ा खींचना चाहा, फिर लफ्ज़ा पैदा हुआ, हुसैन रुक गए। एक मरतबा जब तीसरी मरतबा लफ्ज़ा पैदा हुआ, हुसैन ने कहा बेटा अकबर तुम दर्द से कांप रहे हो। हुसैन ने कहा, अकबर ने कहा बाबा मैं नहीं कांप रहा हूँ, आपका इम्तिहान देकर ज़मीने करबला को ज़लज़ला ज़लज़ला आ रहा है। वो ताबूत अली अकबर। अज़ादारों, वो ताबूत जनाब अली अकबर आ रहा है। जनाब अली अकबर के ताबूत, अकबर की मैयत को लिया, कांधे पे रखा, कुछ दूर चले, हुसैन से न संभाला गया। ऐ बनी हाशिम के बच्चों आओ, बाप बूढ़ा है, लाशा जवान है। हाँ मातम के साथ हुसैन ऐसे ही जनाजा लेकर खैमे की तरफ जा रहे थे जैसे ये ताबूत था। जैसे ये ताबूत आ रहा है। अज़ादारों, खैमे के दर पे पहुंचा अकबर का जनाजा। एक मरतबा अज़ादारों, मेरी माँ बहनों, तुम्हारी आवाज़-ए-गिरिया यकीनन बुलंद है, खुदा तुम्हारे रोने को कबूल करे। मेरे भाइयों, तुम्हारी आवाज़-ए-गिरिया बुलंद है, खुदा तुम्हारे रोने को कबूल करे। हाँ अज़ादारों, ये अकबर कौन है? जब शाम की औरतों में सर अकबर को देखा ना तो एक औरत खड़ी होकर कहती है दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो कि जब ये शहीद हुआ हो तो इसकी मां मर चुकी हो। अकबर की मां ने सर उठा के कहा इसकी मां ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हाथों को जोड़ के वो खातून कहती है अरे तुम्हें नहीं पता, जब हमसे इसका गम बर्दाश्त नहीं होता तो इसकी मां ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। गुस्सा देते थे। हाँ बताओ, जैसे अकबर के मसाइब में इस्तेमाल किया ना ताबूत का, बस इसी तरह से इस्तेमाल करते रहिएगा। अज़ादारों, अब जो है जिसकी ज़ियारत करेंगे आप वो अहले हरम का आसरा। अज़ादारों, जिसके जिंदगी में ज़ैनब पर कोई आँच न आई लेकिन जिसकी शहादत के बाद ज़ैनब बेरिदा हो गई, बच्चों का आसरा अहले हरम की आस, हज़रत बाबुल गुलाम हज़रत अब्बास। अज़ादारों, मौला अब्बास के मसाइब में मैं पढ़ने में भी कोई कोताही नहीं करूंगा, आप सुनने में भी कोई कोताही न करें। अज़ादारों, खैमे से सदा बुलंदी अल अतश, हर प्यास मारे जा रही है। जानते हो अज़ादारों, ये बच्चों के अलतश की आवाज अब्बास के सीने में तीर की तरह लग रही थी।
हाथों को जोड़ा था, भैया आका अब मुझे मरने की इजाजत दे दो, मैं आलतश की सजा नहीं सुन पा रहा हूँ। अज़दा मेरे मौला हुसैन, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, आका लश्कर नहीं रहा, मैं अलमदारी कैसे? पूरा वाक़या। अब्बास जाओ बच्चों के लिए पानी लेकर आओ। आओ अज़दारो सुनिएगा, मौला अब्बास खाने में आए। मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हारी भी कोई 4 बरस की छोटी बच्ची है ना, तो उसका हाथ थाम लो। सकीना मश्क लेकर आओ। जनाब सकीना से जब तक अब्बास ने मश्क न मांगी थी ना, तब तक सकीना ने बच्चों से वादा नहीं किया था। लेकिन जैसे ही अब्बास ने कहा सकीना मश्क लाओ, जानते हो सकीना कहती बच्चों अब तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, अब तुम प्यासे न रहोगे। खुदाया सकीना के वादे की खैर हो। अब्बास मश्क लेकर चले, सुनिएगा, मश्क को परचम में बांधी लेकर चले। सुनना अज़दारों, एक मरतबा हुसैन ने कहा अब्बास रुको, रुक गए। अब्बास परचम को थोड़ा नीचे करो और नीचे करो और नीचे करो। हुसैन ने, अब्बास ने परचम को नीचे किया, हुसैन ने उस पर लिखी हुई इबारत को मिटा दिया और अपनी तरफ से नई इबारत लिख दी और अब्बास से कहा अब्बास अब जाओ। अब्बास चले गए। सुनना अज़दारों, दर खैमा पे बहन खड़ी थी, ज़ैनब ने कहा भैया परचम पे क्या लिखा था, आपने क्या लिख दिया? एक मर्तबा ज़ैनब से कहा ज़ैनब अपने आप को संभालो, मैं बताता हूँ। अरे भैया क्या लिख दिया? परचम पे लिखा था नज़रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। भैया आपने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया इन्ना लिल्लाह। अजरुकुम अब्बास तराई को पहुंचे। मश्क को भरे, मश्क भरने के बाद मश्क को वापस लेकर चले। सुनो ज़रा, अब्बास की जान उस मश्क सकीना में है। बहुत मसाइब सुने होंगे तो लोग करबला गए हैं, करबला में आपने देखा होगा एक जगह एक बाजू के कटने का मकाम है और कुछ दूर पे दूसरे बाजू कटने का मकाम है। ये दोनों की ज़ियारत जो लोग गए थे करबला किए होंगे, और जो नहीं गए हैं खुदाया आज इन आंसुओं के सदके में सबको ज़ियारत करबला करा दे। अब्बास वापस हुए। सुनना ज़रा, एक मर्तबा जब दुश्मन न लड़ सका तो मिल के हमला किया। दाहिना बाजू कलम हो गया, बाया बाजू कलम हो गया। काश ये बताओ ये मसाइब का जुमला पहुंचा सकता। इंसाफ से बताना, अभी मैंने मसाइब में पढ़ा बहन और भाई की मजबूरी। अज़दारों, ज़ैनब के हाथ बंधे थे तो ज़ैनब पत्थरों को नहीं रोक पा रही थी, अब्बास के हाथ कर गए थे, अब्बास तीरों को। एहसास करो अज़दारों, सुनो एक मर्तबा। अच्छा मैं सवाल करता हूँ आपसे, अगर आपके आंखों में कभी कोई गर्द चली जाती है, फौरन क्या करते हो? फौरन हाथ उठाते हो ना, आंखों को मलने लगते हो, यही करते हो ना अज़दारों? अब्बास की आंख में गर्द नहीं गई थी, बल्कि समझाता हुआ थी आगे अब्बास के आंख में लगा। अब्बास डर गए, लेकिन बाजू कट चुके थे। अब्बास क्या करे? रोइए रोइए, दिल खोल के रोइए। ये बावफा के मसाइल है। अज़दारों, हुसैन को आवाज दी। अभी तक हुसैन जिसकी आवाज सुनते थे दौड़े हुए चले जाते थे, लेकिन जैसे ही अब्बास की आवाज सुनी ना, हुसैन ने कमर पकड़ ली। भैया अब्बास, मेरी कमर टूट गई। अब्बास, मेरी माँ बहनों, खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। मेरे भाइयों, खुदा तुम्हारी बहनों को सलामत रखे। सुनिएगा मसाइब का जुमला। अज़दारों, मैं जो जुमला पढ़ने जा रहा हूँ मसाइब का, अगर ये बात मैं पहुंचा ले गया तो समझिए इस जुमले में बहुत मसाइब है, और अगर ये जुमला ना पहुंचा सका तो समझिएगा कोई मसाइब नहीं है इसमें। सुनिएगा, हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे। अब्बास के लाशे से पहले हुसैन ने कुछ उठाया और आंखों से लगाया। 2 कदम, कुछ कदम फिर बढ़े, फिर कुछ उठाया, फिर आंखों से लगाया। समझ गए ये क्या थे? समझ गए ये क्या थे? ये बाबा भाई के बाजू
कसम खुदा की, गैरतदार मजमा है ना अज़दारों, भाई से भाई मोहब्बत करने वाला मजमा है। आकाश में मसाइल अज़दारों, गैरतदारों के लिए जुमला बहुत काफी है। अज़दारों, एक मर्तबा हुसैन, अब बड़ी आहिस्ता से जुमला पढ़ूंगा, काश का मेरा जुमला पहुंच जाता, अगर मेरी बात पहुंच गई तो बहुत रोगे अज़दारों। इस मसाइल में हुसैन की गुर्बत का एहसास करिएगा और हुसैन की मजबूरी को समझिएगा। एक दाहिना बाजू, एक बायां बाजू, हुसैन दोनों को गले से लगा के रो रहे हैं। हाय अब्बास, अब तुम चले गए अब्बास, हाय अब्बास, अब सकीना का क्या होगा अब्बास, अब सल्लैल खैमे तक आ जाएंगे। ऐसे हुसैन गिरिया कर रहे हैं। एक मर्तबा जालिमों में से वो जुमला पढ़ने लगा, हुआ साहब का बता रहा हूं, अगर पहुंच गया तो बहुत रोगे। एक मर्तबा जालिमों में से हुसैन की इस मजबूरी को, जो बाजू को लेकर रो रहे थे, देख के जालिमों में से किसी ने कहा, हुसैन तुम्हें इन्हीं बाजुओं पे बड़ा नाज आना। एक मर्तबा हुसैन ने मुंह पे तमाचे मारे, अब्बास दुश्मन तुम्हारी मौत का दाना देना। बस और पुरानी मसाइल नहीं पढ़ूंगा। अब्बास आगे चले। अज़दारों, जनाबे अब्बास की शहादत जब बशीर बिन जज़लम मदीने में बयान करने लगा तो जनाबे उम्मुल बनीन कहती है, आखिर 1 मिनट है बस सुन लो। जनाबे बशीर से कहती है, ए उम्मुल बनीन कहती है, बशीर ये बता मेरा अब्बास कैसे मारा गया। कहने लगे कि जब तक अब्बास जिंदा था तब तक किसी की हिम्मत न हुई कि खैमे की तरफ नजर उठा। अज़दारों, बता बस मसाइल। अब्बास का एक बाजू कला उम्मुल बनीन रोई बर्दाश्त कर लिया, फिर उसके बाद अब्बास का दूसरा बाजू कलम हुआ, उम्मुल बनीन रोई बर्दाश्त कर लिया। एक मर्तबा बशीर रुक गया। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, बशीर इसलिए बस 1 मिनट है मसाइब का, अज़दारों जितना दिल चाहे वो लेना, और उसी के बाद जो है शबीह बरामद हो जाएगी। अज़दारों, एक मर्तबा उम्मुल बनीन कहती है, अब क्यों नहीं बताता, क्यों रुक गया। कहा कि उम्मुल बनीन आप बर्दाश्त न कर पाओगी। कहा बता दे, मैं शेर दिलवा हूं। एक मर्तबा हुसैन ने, बशीर ने कहा, ऐ उम्मुल बनीन, अब्बास के आंख में तीर लग गया। आंखें तीर लग गया। कब बताता जा, मैं बर्दाश्त करूंगी। फिर उसके बाद अब्बास के सर पे गुर्ज लग गया। गुर्ज जानते हो ज़दारों, एक बड़ा सा पत्थर या लोहा होता है, उसमें चारों तरफ कीलें निकली हुई होती हैं, उसमें एक जंजीर होती है। पहले उसको नचाया जाता है और उसके बाद उससे सर पे वार किया जाता है। जैसे ही गुर्ज का नाम आया ना, उम्मुल बनीन खड़ी हो गई। अब चुप हो जा उम्मुल बनीन, मैंने कहा था ना तुम बर्दाश्त न कर सकोगी। उम्मुल बनीन ने कहा, बर्दाश्त करने की बात नहीं है, अरब की सरजमीन पे ऐसा बेटा किसी ने नहीं जना जो अब्बास के सर पे गुर्ज मारे। कहा कैसे? कि मेरा अब्बास बुलंद कामत था और घोड़े पे बैठा हुआ था, कोई गुर्ज कैसे मार सकता है। हाँ, वैसे बोला जाता है। कहा मैं बताऊं कैसे मारा गया? सुनना ज़दारों, अगर पहुंच गया मसाइब तो बहुत रोगे। ज़दारों, एक मर्तबा उम्मुल बनीन से कहता है, अपने आप को संभालो, मैं मसाइब अब्बास पढ़ता हूं, गुर्ज कैसे लगा। एक मर्तबा बशीर कहता है, सुनो उम्मुल बनीन, अब्बास का एक बाजू कलम था, दूसरा बाजू कलम था, आंख में तीर लगी, मश्क छिप चुकी, पानी बह चुका। अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ लिया। अब्बास के आंख में तीर था, हाथ तो कट चुके थे, बेचैनी बढ़ रही थी, तीर कैसे निकाले, तीर कैसे निकाले। अब्बास ने सर को झुकाया और झुकाया और झुकाया, अब घुटनों में तीर को दबाया। अब अब्बास सर उठाना ही चाहते थे, एक शकीब आया, गुर्ज को नचाया। इस्तेमाल करो शबी का, उड़ाते हुए अज़दारों। अब्बास का सिर पारा पारा हो गया। इधर हुसैन, अब्बास मेरी कमर टूट गई। हुसैन ने
عباس کے بازوؤں کو تھاما، علم کو لیا، خیمے کی طرف بڑھو۔ ایک مرتبہ جب خیمے کی طرف چلے نا تو وہی سکینہ جو بچوں سے وعدہ کر چکی تھی، بچوں چلے آؤ، دیکھو علم آ رہا ہے، اب پیاز بجھ جائے گی۔ ہاں ذرا دیکھو وہ تابوت آ رہا ہے، اس بازو شکستہ کا تابوت ہے جسے عباس سے جری کہا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب عباس خیمے سے نکلے نا ایسے ہی بیویاں رو رہی تھی، جیسے آج یہ میری بہنیں رو رہی ہیں، ایسے ہی بچے رو رہے تھے، جیسے ہمارا پلک پلک کے رو رہے ہیں۔ عزادارو، یا عباس، یا اجرکم اللہ۔ بہت روئے خدایا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے رونے کو قبول کرنا اپنی بارگاہ میں، بس عزادارو تھک گئے ہوں گے، لیکن عزادارو، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یقیناً تھک گئے ہوں گے، لیکن انصاف سے بتانا، ابھی جب گھر جاؤ گے تو تمہیں تمہارے بچے مل جائیں گے یا نہیں مل جائیں گے؟ ابھی جب گھر جاؤ گے تو تمہیں آرام کے لیے بستر مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا؟ پانی مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا؟ لیکن ہائے حسین، پیاسے بھی ہے، بھوکے بھی ہے۔ میری ماں بہنوں، اگر گود میں بچوں کو لیے ہو تو سنبھال لو، کیونکہ اب اس کا گہوارہ آنے والا ہے جسے چشمہ علی اصغر کہا جاتا ہے۔ بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہر والا، بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہر والا، وہ دھوپ وہ گرمی کے ہرا رنگ ہوا کالا، نکلا نہ کبھی گھر سے تھا وہ ہنسلیوں والا، دامان ابا چہرے فرزند پہ ڈالا، ارے روتے تھے تو چھاتی سے لگا لیتے تھے شبیر، ہر گام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر۔ ویسے ہی استقبال کریں۔ عزادارو، میں نے شروع میں کہا 2 شہید ایسے ہیں جن کو 2 مرتبہ زندہ قتل کیا، ایک قاسم، ایک اصغر۔ جناب علی اصغر میدان میں امام حسین لے کر گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے بھی مائیں بہنیں ہیں، میرے بھائی بزرگ ہیں، جو بھی صاحب اولاد ہیں، کبھی نہ کبھی، یا جو صاحب اولاد نہیں بھی ہیں، کبھی نہ کبھی بچوں کو گود میں کھلایا ضرور ہوگا۔ آپ لوگوں نے کھلایا ہے؟ کھیلتے کھیلتے بچوں کو کبھی دیکھا آپ نے کہ وہ دودھ اگل دیتے ہیں، دودھ اگل دیتے ہیں، لیکن حسین کا جو بچہ تھا اتنا پیاسا تھا کہ حسین کی آغوش میں دودھ نہ اگلا بلکہ خون اگل دیا۔ بس بتاؤ، بہت طولانی مسائل نہیں پڑھوں گا۔ ہاں ذرا جناب امام حسین لے کر چلے اصغر کو میدان میں سوال کیا تھا 2 بوند پانی کا۔ کربلا احساس کا نام ہے عزادارو، تم یقیناً تھک گئے ہو، تمہیں تمہاری تھکاوٹ کا احساس مجھے ہے عزادارو، میں بہت جلدی ختم کر رہا ہوں۔ عزادارو، 2 بوند پانی مانگا تھا، کیا ملا؟ نہیں ملا۔ 2 بوند پانی کے بدلے 3 بھال کا سنسناتا ہوا تیر اصغر کے گلے میں آ کے لگا۔ صاحب کا جملہ پڑھ دوں، کتاب اٹھاؤ، مقتل۔ عزادارو، اصغر کا جب مصائب پڑھو گے نا تو آپ کو ایک جملہ ملے گا، آپ روتے روتے مر بھی جاؤ تو قسم خدا کی وہ جملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ کتابوں میں جو جملہ لکھا ہوتا ہے کہ تیر بڑا تھا،
बच्चा छोटा है, सुना है ना कभी? ये 3 फल का तीर आके असगर के गले पे तीनों फल नहीं लगा था। बच्चा छोटा था, तीर बड़ा था। ये 3 फल का तीर आके असगर के जब लगा ना, रवायत पढ़ रहा हूं मैं, हवाले का जिम्मेदार मैं हूं अज़ादारों। 3 फल का तीर आके असगर को लगा ना, तो अज़ादारों सबसे नीचे वाला जो फल था वो असगर की पसली में लगा। पता नहीं कैसे सुनोगे खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। नीचे वाला फल असगर के पसली में लगा, बीच वाला फल असगर के गले में लगा, ऊपर वाला फल असगर के कान में लगा। अब रवायत का जुमला पढ़ दूं अज़ादारों। रवायत कहती है मिनल उज़्न इलल उज़्न, एक तरफ से दाखिल हुआ दूसरे कान से निकल गया। हाँ अज़ादारों, ऐसे रोना है, ऐसे रोना है मेरे अजीजों। असगर का मसाइब है, गरवारा आएगा। इमाम हुसैन बच्चे को लेते हैं, लेके वापस घर में आते हैं। हुसैन इमाम भी हैं और हुसैन एक बेटे के बाप भी हैं। अगर वो पहले मोहब्बत पदरी ने रोका कि माँ से कह के लाए हैं कि पानी पिलाएंगे, लेकिन यहाँ तो तीर लग गया, खैमे में कैसे दाखिल हो हुसैन? आगे गए, रोज़े आशूर अमल करते हो ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि, अमल करते हो ना, ये उसी अमल की अक्कासी है। आगे गए, पीछे आए 7 मरतबा। अज़ादारों, फिर कुव्वते इमामत को इकट्ठा किया। कुव्वते इमामत को इकट्ठा करने के बाद हुसैन खाने में दाखिल हुए। अब जब हुसैन खाने में दाखिल हुए ना अज़ादारों, क़यामत आ गई। सकीना दौड़ी दौड़ी आई, बाबा असगर को पानी पिला लाए। सकीना प्यासी रह गई। एक मरतबा अमर का दामन हटाया, अरे बाबा ये क्या हो गया? आज रुको कोई कोताही ना करो मेरे अजीजों। बस अज़ादारों 1 मिनट और मसाइब शुरू होना चाहिए। हुसैन असगर को लेकर पुश्ते खैमा आए, कब्र खोदी, कब्र में असगर को दफन कर दिया। जितने भी लोग हैं, हुसैन जब कब्र बना रहे थे तो किसी के रोने की आवाज आ रही। हुसैन ने देखा जुल्फ़िकार रो रही है, तो लोग कहती है मौला अगर पता होता कि कब्र अली असगर बनानी पड़ेगी तो मैं ना दी। कब्र बनाया, दफन किया। 11 मुहर्रम। अब पता नहीं इस मसाइब को कैसे सुनोगे मेरे अजीजों। मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ, जब ये मसाइब मुकम्मल हो जाएगा तो गहवाड़ा आ जाएगा। सुनना, 11 मुहर्रम को सरों की गिनती हुई। 1 2 3 4 गिनते गिनते 70 71। किसी ने आवाज लगा के कही हुसैन के साथ तो 72 थे, इस सर 71 क्यों है? कयामत का मसाइब है अज़ादारों, कयामत का मसाइब है। सर 71 क्यों है? किसी ने आवाज लगा के कहा अरे एक सर लेके क्या करेगा, वो तो बड़ा छोटा सर है। हाँ ऐसे गिरिया करिए, वो तो सर बड़ा छोटा सा है, क्या करेगा? इधर आवाज आई नहीं, वो सर चाहिए। नैज़ा बर्दार चले, नैज़ा लिए हुए। ये नैज़ा असगर की मैयत को ढूंढने के लिए था। कहा जाओ जहां नर्म मिट्टी देखना, नैज़ा मार देना ताकि पता चले असगर की मैयत कहाँ है। सुनो अज़ादारों, कोई बाप बर्दाश्त करेगा, कोई माँ बर्दाश्त करेगी? हाँ अज़ादारों सुनिएगा, नैज़ा बर्दार चले। एक जगह नैज़ा मारा, नैज़ा खाली वापस आ गया। दूसरी जगह नैज़ा मारा, नैज़ा खाली वापस आ गया। एक मरतबा जब खैमा का पर्दा हटा, जनाबे रबाब असगर की माँ ने देखा, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक मरतबा ज़ैनब ने कहा रबाब संभालो अपने आप को, ये तुम्हारे बच्चे की मैयत ढूंढ रहे हैं। रबाब ने मुंह पे दरवाजे मारे, अल्लाह मेरे बच्चे की खैर हो। हाँ वैसे ही क्या करिए, अभी क्या आ जाएगा। सुनिए अज़ादारों, एक मरतबा नैज़ा बर्दार पुश्त खैमा आ गए, जहां असगर की कब्र थी। रबाब ने भी देखा, एक शकी ने नैज़ा मारा। अरे नैज़ा अकेले नहीं आया, असगर की मैया। अज़ादारों में बड़ी आहिस्ता पढ़ रहा हूं। उसने नैज़े से असगर की मैयत को छुड़ाया।
आप मसाइब में यही सुनते आए हो ना कि अकबर के सीने में नेज़ा लगा। रवायतों को पढ़ो, असगर की मैयत को नेज़े से छुड़ाया। अब पता नहीं बर्दाश्त करोगे न करोगे। मैयत को छुड़ाया, घुटनों को टेका, कमर से छुरी निकाली, एक पैर असगर के गले, छुरी से असगर का गला काटा, नेज़े में लगाया, बुलंद कर दिया, रबाब गिर गई, परवरदिगार मेरा बच्चा। रोते हुए इस्तकबाल करो मज़ादारो, गहवारे जनाबे अली असगर। एक जुमला जब तक गहवारा आ रहा है मज़ादारो, जानते हो माओ को तो यूं अपने सारे बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन जो बच्चा छोटा होता है ना उससे बड़ी मोहब्बत होती है। बाप को भी कुछ इस तरह मोहब्बत होती है। जानते हो अज़ादारो, जानते हो जनाबे रबाब असगर के शहादत के बाद जितने भी दिन जिंदा रही, जब सोती थी ना तो रबाब का हाथ हवा में उठ जाता था। समझे क्यों? रबाब अपने हाथों को तस्वुर में ऐसे हिलाती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को झूला झूला रही हो। अजर को मना बहुत रोए। खुदा तुम्हारे रोने को कबूल करे, खुदा तुम्हारे आंसुओं को कबूल करे। वक्त बहुत हो चुका है, बहुत जल्दी और के खत्म कर रहा हूँ अज़ादारो। हाँ अज़ादारो, अब इमाम हुसैन शहीद इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में निकले। एक मर्तबा सकीना ने घोड़े की सुमों को पकड़ लिया। अज़ादारो, अब हुसैन किसकी बारी है? अब हुसैन की बारी है। न आसरा था कोई शाह करबला को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन निकले, सकीना ने घोड़े की सुमों को पकड़ लिया। हुसैन उतरे, सकीना आज के बाद तुम यतीम हो, सीने पे सोने की जिद न करना सकीना, जहां नींद आए वहां सो जाना सकीना। बाबा ये यतीमियत क्या होती है? मेरे बाप, मेरे परवरदिगारा, सबके बच्चों को सलामत रखना। मेरे नहीं सारे मतलब लिखते हैं, बीबी न पूछियो ये मुसीबत अजीब है, अरे मर जाए जिसका बाप। हाँ इसी तरह से हुसैन के ताबूत का इस्तकबाल होना चाहिए। हुसैन मैदान में पहुंचे, मैदान में हुसैन है, बस मैदान में हुसैन है। अकबर आओ, बाबा की जंग देखो, अरे पास उठो, जरा भाई की जंग देखो, उठो मामू की जंग न देखोगे, अरे मेरे कासिम उठो, चाचा की जंग न देखोगे। अल-अमान अल-हफीज। हुसैन ने तलवार रख ली, हुसैन ने अमान दे दी, लेकिन हुसैन को अमान नहीं मिली। अज़ादारो वक्त बहुत हो गया है, बहुत जल्दी मसाइल पढ़ के मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। अज़ादारो हुसैन मक्तल में पहुंचे। सुनो अज़ादारो, चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया। सुनो अज़ादारो, उसके बाद क्या हुआ? चारों तरफ से हुसैन पर तीर, तलवार, नेज़े, खंजर, पत्थर। सुना है ना मसाइब में अज़ादारो, जिसके पास कुछ नहीं था वो झोलियों में पत्थर लेके आता था। एक जुमला मसाइब का सुनाओ अज़ादारो, जिसे पत्थर भी न मिला ना, जिसे पत्थर भी न मिला ना, वो करबला की गर्म मिट्टी को उठाता था और हुसैन के जख्मों पे डाल देता था। हुसैन तरफ जाते थे, नाना या उम्मत लेके आओ। हाँ अज़ादारो, ऐसे ही हो गया।
कसम खुदा की बहुत रो रहे हो, खुदा तुम्हारे रोने को कबूल करे अज़ादारो। इधर इमाम हुसैन निकले, निकलने के बाद मैदान में चारों तरफ से तीर और तलवार का जख्म है। हुसैन पुष्ट फरस पे है अज़ादारो, सुनिएगा, हुसैन पुष्ट फरस पे है, पुष्ट फरस पे हुसैन, कभी ताई जाने कभी माई जाने चुपते हैं। हाँ अज़ादारो, अल्लामा मजलिसी ने जब ज़ियारत इलाहिया की शरह की तो एक जुमला लिखा, उस जुमले को सुनो, बहुत मसाइब है। एक मर्तबा अल्लामा मजलिसी शरह करते हुए लिखते हैं, इमाम ज़मान की ज़बानी, मेरा सलाम हो मेरे उज्जत हुसैन पर, मेरा सलाम हो मेरे उज्जत हुसैन पर, जिसका दाया पहलू बाएं से मिल गया और बाया पहलू दाएं से मिल गया। हाँ, सुनिएगा, ये दाया पहलू बाएं से मिला कैसे, ये बाया पहलू दाएं से मिला कैसे, सुनोगे अज़ादारो। अज़ादारो रवायतें तो बहुत है, एक रवायत पढ़ देता हूँ। चारों तरफ से हुसैन पर हमले होने लगे ना, तो दोनों तरफ से एक नेज़ा बरदार चले, एक दाई तरफ एक बाई तरफ। दाएं वाले ने हुसैन के दाएं पहलू में नेज़ा मारा, बाएं वाले ने हुसैन के बाएं पहलू में नेज़ा मारा। ये दोनों नेज़े अंदर टकराए और उलझ गए, हुसैन का दोनों पहलू आपस में मिल गए। कसम खुदा की बहुत रो रहे हो अज़ादारो, बस मसाइब खत्म करता, बहुत पढ़ता, वक्त नहीं है अज़ादारो, आप ही थक गए हो। हाँ अज़ादारो, हुसैन घोड़े से गिरे लेकिन तीरों ने रास्ता रोक लिया, जमीन पे नहीं आए, तीर लगे थे हुसैन के। अज़ादारो, हुसैन ने सजदा करना चाहा, हुसैन की हलमी की सदा, जाओ करबला में मसाइल सुनोगे, ज़ियारत करोगे, एक मकाम है, मकाम में जाफर जिन, सुनना अज़ादारो, जनाबे जाफर तक भी ये सदाएं हलमी पहुंची थी, इस्तिगासा। एक मर्तबा जाफर आए, बस यही आखिरी मसाइल है, इसके बाद ताबूत की बरामदगी है। एक मर्तबा जाफर ने कहा, मौला मैं आपकी मदद के आया हूँ, जाफर चले जाओ, ये हम इंसानों का मामला है, मेरा वक्त इम्तिहान है, जाफर तुम दुनिया में से चले जाओ। जाफर चले गए। एक मर्तबा जाफर की मोहब्बत ने फिर जोश मारा, पता नहीं मैं मसाइल पहुंचा सकूंगा या नहीं पहुंचा सकूंगा, या शहजादी कौन है, ताकत दीजिए कि मैं मसाइल पहुंचा सकूं। जाफर की मोहब्बत ने जोश मारा, जाफर फिर वापस पलटे। अब जब फिर वापस पलटे तो क्या देखा, शिमर मलाउन हुसैन के पस गर्दन खंजर रखे हुए हैं, हुसैन सर को आप आसमान की तरफ उठाए हैं आंखों को और कह रहे हैं, आदम तुम भी चले जाओ, हाय अज़लाहो, दिल खोल के रो लो, आदम तुम भी चले जाओ, नूह तुम भी चले जाओ, इब्राहिम तुम भी चले जाओ, मूसा तुम भी चले जाओ, सबको हुसैन भेज रहे हैं। एक मर्तबा जाफर ने कहा, जाफर तुम अभी तक गए नहीं, हुसैन ने कहा, जाफर अभी तक गए नहीं, मौला इस वक्त तो सब बुलाते हैं, आप वापस क्यों भेज रहे हैं? जाफर हुदूद करबला छोड़ दो, मौला भेज क्यों रहे हो? जाफर मेरी माँ फातिमा ने अपने बालों को करबला की जमीन पर भेजा। आज रुको, शिमर मनाऊं, रास्ते में पत्थर दिखा, शिमर ने खंजर मार दिया, फिर दूसरा पत्थर दिखा, फिर मार दिया। अज़ादारो, किसी ने पूछा, शिव धार तो तेज है, ये कुंद क्यों कर रहा है? मलूम कहता है कि धार तेज होगी तो बड़ा आसानी से कट जाए। धार अगर कुंद होगी ना तो बड़ा मुश्किल से कटेगा। हुसैन के करीब पहुंचा, रवायत कहते हैं कि शिमर पर खंजर हुसैन के गले पर शिमर ने खंजर चलाया नहीं, बल्कि खंजर को ताना, ये कुंद खंजर पर से गर्दन हुसैन के बाकायदा जोर के साथ हुसैन के गले पर मारा। हुसैन के अल्लाह ज़रा, हाँ ज़दारो, बस इसी जुमले पर देखो वो ताबूत हुसैन आ रहा है, आंसुओं की झड़ी न रुकनी चाहिए। ज़दारो, रवायत कहती है कि फिर शिमर ने खंजर उठाया, फिर शिमर ने खंजर मारा, हुसैन ने कहा बाबा, फिर खंजर उठाया, फिर खंजर मारा, भैया। रवायत कहती है कि शिमर का खंजर रुका नहीं, खंजर
اٹھتا گیا, خنجر پڑتا گیا, خنجر اٹھتا گیا, خنجر پڑتا گیا, اور ہر آواز میں, ہر خنجر پہ حسین کی آواز دیتے تھے. جانتے ہو حسین ہر خنجر پہ بعد میں کہتے تھے بھیا عباس, عباس, عباس. تابوت غریب زہرا, تابوت حسین مظلوم مارا, آج رکو میرا سارا. خدایا خدایا آپ کے رونے کو قبول کرے. بس بس ختم ہو گئی مجلس, ہو گئی مجلس, ختم ہو گئی مجلس. عزیزانو, امام کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا, وقت بہت گزر گیا ہے, نہ غسل ملا نہ کفن ملا. اور امام کے بعد جتنے لوگ کسی کو زہر دے کے شہید کیا گیا, قید خانے میں رکھا گیا, مارا گیا. اگر کسی نہ کسی طرح سے اماموں کو غسل دیا گیا ہے, اب تابوت امام حسن عسکری کی بھی زیارت کرنا ہے. عزادارو, انصاف سے بتانا کہ جب کربلا کے بعد اماموں کو غسل دیا جا رہا ہوگا تو کیا امام کا لاشب تڑپ نہ گیا ہوگا کہ میرے جد حسین کو کسی نے غسل کفن نہ دیا, لیکن آج غسل دیا جا رہا ہے. ہاں عزادارو, اسی ضمن میں, اسی آنسوؤں کے ساتھ میں بہت زیادہ طولانی مصائب نہ پڑھ سکتا ہوں, میں وقت ہے عزادارو. امام حسن عسکری کا تابوت آ رہا ہے. یہ سوچ کے گریہ کریے گا کہ یہ وقت کے امام کے والد کا جنازہ ہے, یہ وقت کے امام کے والد کا جنازہ ہے, اور اس جلوس میں امام زمان تمہارے گریے کے انداز کو دیکھ رہے ہیں. اے عزادار حسین, تم کیسے روتے ہو میرے گھر والوں, کیسے گریہ کرتے ہو عزادارو. تابوت جناب امام حسن عسکری کی زیارت کرو عزادارو. تابوت جناب امام حسن عسکری آ رہا ہے. ہاں عزادارو, وقت کی تنگی ہے ورنہ مفصل مسائل پہنچا. عزادارو, یہ اس کا تابوت ہے جس نے بڑی مصیبتیں اٹھائی, یہ اس کا تابوت ہے جس نے بڑی مشقتیں اٹھائی, یہ اس کا تابوت ہے جس نے پریشانیوں کو جھیلا, یہ اس کا تابوت ہے جو وقت کے امام کا باپ ہے, یہ اس کا تابوت ہے عزادارو کہ جس نے امام کو باقاعدہ قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا, کوشش کی تاکہ اسلام مٹنے نہ پائے. عزادارو, بڑی قربانیاں ہیں. عزادارو, سلام کرتے ہیں امام زمان اور امام حسن عسکری کو. ہم آپ کے غم میں شریک ہیں مولا, ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں مولا. ہاں عزادارو, وقت کے امام کا پرسہ. عزادارو, وقت کی تنگی ہے, میں مسائب ختم کر رہا ہوں. آخر میں عزادارو ذوالجناح کا مسائب ہوگا. بس عزادارو, 1 منٹ سے زیادہ مسائب نہیں. ذوالجناح کون ہے عزادارو؟ زخم جیسے حسین کو لگے تھے ویسے ہی ذوالجناح کو بھی لگے تھے. زخم جیسے حسین کو لگے تھے ویسے ہی ذوالجناح کو بھی لگے تھے. عزادارو, ذوالجناح صبح سے کربلا کے میدان میں ہے, کبھی جاتا ہے تو کبھی آتا ہے. عزادارو, ذوالجناح کون ہے؟ بس عزادارو, 1 سے 1.5 منٹ میں جتنا گریہ کرنا ہے کر لیا. عزادارو, تابوت امام حسن عسکری کو بھی بوسہ دیا, وقت کے امام کو بھی پرسہ دیا. اب عزادارو, سب کا پرسہ جناب سیدہ کو دینا ہے. عزادارو, یہ باوفا سواری ہے جسے ذوالجناح کہتے ہیں. عزادارو, ذوالجناح بچپنے میں حسین کو اتنا چاہتا تھا کہ جب حسین کمسن تھے اور سوار نہ ہو سکتے تھے تو یہ اپنے پشت کو جھکا دیتا تھا, ہاتھ اور پیر کو پھیلا دیتا تھا تاکہ حسین آسانی سے بیٹھ جائے. سمجھ گئے عزادارو, اس جملے کو یاد رکھیے گا, آسانی سے حسین بیٹھ جائے. عزادارو سنیے گا, حسین پر جب چاروں طرف سے تیریں لگ گئی نا, حسین پشت سے اتر نہیں پا رہے تھے. ذوالجناح کو وہ بچپن کا زمانہ یاد آیا, پھر ذوالجناح نے ہاتھوں پیروں کو پھیلا دیا, حسین پشت سے آ جائیے. لیکن عزادارو, بچپنے میں اور بزرگی میں یہی فرق تھا کہ حسین کے بدن پہ تیر نہ ہوتے تھے, لیکن آج اتنے تیر ہے کہ گھوڑے کی پشت سے اترے تو تیروں
سنیے گا. یہ بے زبان حسین کی طرف سے بڑھ بڑھ کے حسین کے ہونے والے حملے کو روک رہا تھا. اب تو ختم ہو گیا نا عزیزان و مصائب, اب تو وہ لیے اب بس بہت قریب ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ گے, سکون مل جائے گا. لیکن زہرا کا گھر اجڑ گیا, انہیں آج تک سکون نہیں. آخری مسائب ہے یہ سواری حسین غریب ہے. ذوالجلال بہبا کے حملہ کرتا رہا, اپنے چہرے سے اپنے پیروں سے روکتا رہا. لیکن جب دیکھا کہ شمر کے خنجر نے حسین کی گردن کو جدا کر دیا نا, تو خون حسین کو پیشانی میں ملنے کے بعد یہ ذوالجلال پہنچا کہا سکینہ کے سامنے. سکینہ نے میرے خیمہ کا پردہ ہٹایا, پردہ خیمہ ہٹایا. عزادارو جب خیمے کا پردہ ہٹایا نا, جناب سکینہ کا یہ معصومیت سے بھرا ہوا جملہ ہے, اگر رونا ہے تو اسی جملے پہ رو لیجئے گا. جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا, اے میرے بابا کے گھوڑے, میں تجھ سے یہ نہ پوچھوں گی کہ میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا نہ پلایا گیا, میرا بابا زندہ ہے یا مارا گیا, بس اتنا بتا خنجر چلنے سے پہلے دو بوند پانی ملا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اجرکم علی الزہرا. ہاں زدارو, ایسے ہی کرسے کی ضرورت ہے. ہاں زدارو, سواری امام حسین ہے. زدارو ذوالجلال نے اپنی زبانی بے زبانی سے کہا سکینہ مجھ سے نہ پوچھو, اپنی پھوپھی زینب سے پوچھو کہ پانی ملا یا نہ ملا. پھوپھی اماں سے کیسے پوچھو کہ زینب ہی تو تم نے زینبیوں پہ کھڑی ہو کے یہ جملہ کہہ رہی تھی, اے مسلمانوں کیا تم میں غیرت ختم ہو گئی ہے؟ میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو. آزادارو یہ وہ ذوالجلال ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں, یہ وہ سواری ہے اس کا دل نہ مانا. یہ ذوالجلال پھر مقتل میں گیا. مقتل میں جانے کے بعد اب جب دیکھا کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے, آواز اپنی زبانی بے زبانی میں کہتا ہے سکینہ اب خواب پہ سونے کی عادت ڈال لو. سکینہ یہ وہ سواری آ رہی ہے. عزادارو ایک جملہ عزادارو, 8ویں امام جب کربلا کے مسائل پڑھ رہے تھے, پتہ نہیں میرا جملہ آپ تک پہنچے گا یا نہیں عزادارو, 8ویں امام جب مسائل کربلا پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ پڑھا. پڑھتے پڑھتے ایک جملہ پڑھا 8ویں امام نے کہ میرے جد حسین کو ایسے قتل کیا گیا جیسے بھیڑ قتل کیے جاتے ہیں. مجلس ختم ہوئی, لوگ آ کے کہنے لگے مولا یہ جملہ تو نازیبا ہے, آپ نے اپنے جد کے لیے کیسے پڑھ دیا کہ نازیبا جملہ؟ امام نے کہا یہ جملہ نازیبا نہیں ہے, کہ کسی اور سے تشبیہ دے دیتے, بھیڑوں سے کیوں تشبیہ دی؟ ایک مرتبہ امام رضا نے کہا سنو بھیڑوں سے تشبیہ کیوں دی, کیونکہ جب بھیڑوں کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو مجمع تو بہت رہتا ہے لیکن اس میں کوئی ایک روکنے والا نہیں رہتا کہ تو یہ کہے کہ اس کو نہ ذبح کرو نہ مارو. اسی طرح سے میرے جب حسین پر جب خنجر چل رہا تھا تو مجمع تو بہت تھا لیکن کسی نے نہ روکا. یہ حسین غریب کی سواری آ رہی ہے عزادارو, جسے ذوالجلال کہتے ہیں. عزادارو ذوالجلال جب در خیمہ پہ پہنچا تو ذوالجلال سے بیویاں بیان کرنے لگی, اے ذوالجلال حسین کو کہاں چھوڑا. حضرات جناب علامہ انتظار عابدی صاحب نے جو انگیز منظر کشی کی ہے وہ زمین سے آج تک سنی گئی ہوگی. ان کے جذبات کو مولا قبول کریں. حضرات اب یہ قافلہ غم
غمگین ماحول میں کربلا جہادی نگر سوسائٹی کی طرف روانہ ہوگا جناب جاوید رضا